आइए फ्रेंड्स, और साथ में एक टॉपिक हम और भी पढ़ लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक मोशन क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक मोशन होता है, दो टाइप के मोशन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। तो जो हमारा माइक्रोस्कोपिक मोशन है, रेफर टू द मोशन ऑफ द सिस्टम एज होल, मीन्स कि जितना भी पूरा मोशन होगा किसी भी चीज़ का, एवरेज ले लेंगे। जैसे कि हम मैथ में कोई डिजिट है हमारे पास, जैसे 1 2 3, उनका जो एवरेज होगा, ठीक है, उनको सम करेंगे, जो उनका एवरेज होगा वो सारा एवरेज, मतलब उसको एवरेज मान के हम क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिंसिपल। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो इसके एग्जांपल हैं, जैसे फ्लो ऑफ गैस इन अ पाइप, ठीक है, जब गैस की पाइप में हमारा मान लो जब लिक्विड या गैस कुछ भी फ्लो करती है तो बिल्कुल एक कांस्टेंट मोशन में चलती है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि अ गैस कंटेनर हैव बिलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन अ रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, रेंडमली मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब क्या करते हैं, देयर मोशन आर माइक्रोस्कोपिक, जब रेंडमनेस होगी तो वो माइक्रोस्कोपिक मोशन होगा। और मतलब फिर जो मोशन है वो तो माइक्रोस्कोपिक होगा और इरेगुलर होगा। बट व्हेन एवरेज, जब उन मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक मोशन लगेगा, तो एवरेज जब एवरेज होके आएंगे तो many particle the gas may show the net motion such as flowing in one direction. The average gas scale motion is called macroscopic motion। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब मोशन लगाया हमने और वो एक डायरेक्शन में आ गए, एक मतलब एवरेज डायरेक्शन, एक फ्लो में आ गए, तो वही फ्लो हमारा माइक्रोस्कोपिक मोशन है। ठीक है, और इसका एक डिफरेंस भी है, जैसे कि हमारा माइक्रोस्कोपिक क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। जो हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है वो मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, और जो हमारा मैक्रोस्कोपिक होगा वो मोशन ऑफ सिस्टम एज होल होगा। ठीक है, मतलब एवरेज लिया जाएगा, यहाँ पर रेंडमनेस होती है। ठीक है, जैसे लिखा है रेंडम एंड इरेगुलर होता है, इसमें हम ऑर्डर्ड एंड ऑब्जर्वेबल, मतलब ऑर्डर्ड मैनर में होगा तभी तो फ्लो करेगा ना। उसके बाद ये वेरी फास्ट एंड टाइनी स्केल पे होता है, ठीक है, ये लार्ज स्केल पे होता है और मेजरेबल होता है। उसके बाद डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मोशन को हम पार्टिकल मैकेनिक्स से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक मोशन होता है वो हम उसे थर्मोडाइनमिकल स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको किसी और वीडियो मतलब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन है या जो भी है उसको छोड़ दीजिएगा, मैं उस चीज़ पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कई बार हमारा जो मैक्रोस्कोपिक मोशन है उसके लिए हमारे पास क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन भी है। एग्जामिनर कई बार इसको 8 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो अगर 8 मार्क्स को क्वेश्चन आता है तो आपने ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन है जो थोड़ी सी, इसको आपको लिखना पड़ेगा। सो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं कि लेट अ बॉडी बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, ठीक है, बट मैक्रोस्कोपिक पार्ट्स, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास लेट EA, MA, PA डिनोट द मास, ठीक है, MA हमारा मास है, E हमारी एनर्जी है, PA हमारा मोमेंटम ऑफ द एथ पार्ट है। ठीक है, सो द टोटल एंट्रोपी ऑफ द बॉडी। तो टोटल एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, सो समीशन A माइनस पी स्क्वेयर ए, ठीक है, ओवर 2MA, वेयर वी नो EA इज़ आवर एनर्जी, PA इज़ आवर मोमेंटम, SA मतलब जो ये SA है हमारा, ये एंट्रोपी है एथ पार्ट के लिए, ये हमारी एनर्जी है एथ पार्ट के लिए, पी स्क्वेयर है हमारे पास, वो है हमारा मोमेंटम एथ पार्ट के लिए, और MA है हमारा मास फॉर एथ पार्टिकल के लिए। सो वी एज्यूम दैट द बॉडी इज इन अ क्लोज सिस्टम।
अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो बॉडी है वो एक क्लोज सिस्टम है, सो द टोटल मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ज्ड। ठीक है, जैसे कि क्लोज बॉडी के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ठीक है, लिख देना इसके अंदर कि एक क्लोज बॉडी है। ठीक है, और क्या है हमारा क्लोज बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है वो क्लोज बॉडी के अंदर है, सो द टोटल मोमेंटम एंड जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल कन्वर्ज्ड हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो सो यहाँ से हमें मिलता है समीशन ए पी ए हमारा जो है वो कांस्टेंट है, सो समीशन ए आर ए इंटू पी ए इज़ आवर कांस्टेंट। ठीक है, सो जहाँ पर आर ए है हमारी रेडियस है वो वेक्टर की एथ पार्ट की, जो हमारा एथ पार्ट है उसकी रेडियस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि समीशन ए ब्रैकेट एस ए प्लस ए डॉट पी ए प्लस बी डॉट आर ए इंटू पी ए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। सो वी डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ एस ए विद रिस्पेक्ट टू पी ए गिव्स बाय द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है उसको भी हम इसमें यूज करेंगे। सो बाय डिफ्रेंशिएटिंग दिस करली बाई करली पी ए एस ए ई ए माइनस पी स्क्वेयर ए ओवर 2 ma एज इट इज़ लिख दिया हमने। बस आप देखो ना, ये पूरी इक्वेशन ऐसी है यहाँ पर, बस जो हमारा पी ए है, ठीक है, हमने पी ए को विद रिस्पेक्ट टू पी ए करे थे, तो हमने बस करली ओवर करली पी ए लिखा है। सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला पी ए ओवर एम ए टी। ठीक है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, सो वी नो वी ए इज इक्वल टू पी ए ओवर एम ए। सो पी ए ओवर एम ए को हमने वी ए लिख दिया, टी हमारा टेम्परेचर है। सो द अब जो हमारे पास वी ए हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एथ पार्टिकल ऑफ बॉडी। सो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 वी गेट माइनस वी ए ओवर टी। ठीक है, वी ए ओवर टी क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो एस ए की वैल्यू आई है वो वी ए ओवर टी आई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ये आया है ये एस ए आया है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट एस ए को किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू पी ए। सो यहाँ पर हम वी ओवर टी, इसकी जगह हम माइनस वी ओवर टी लिख दिया, ए एज इट इज। ठीक है, पी ए और जो हमारा ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने नहीं लिखा, ए प्लस बी डॉट आर ए लिख दिया, ये जीरो के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से हम जो है वी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो वी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टी ए टी बी प्लस इंटू आर ए। ठीक है, तो आर ए हो गया। तो यहाँ से अब हम वी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो वी ए इज इक्वल टू यू प्लस ओमेगा इंटू आर ए, जहाँ पर हम टी ए प्लस टी बी को क्या लिख सकते हैं, यू प्लस ओमेगा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गई, वेयर टी ए एंड टी बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, दिस इज आवर मैक्रोस्कोपिक मोशन। सो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक मोशन के लिए डेरिवेशन आ जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप छोड़ना नहीं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा।